नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज है 18 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, उसमें थोड़ा सेलिंग भरा प्रेशर हमें देखने को मिला बिकॉज ग्लोबल की उसकी बात की जाए या मैक्रो की बात की जाए, जो कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहे हैं, इसको लेकर सेंटीमेंट ख़राब था। लेकिन दोस्तों, अर्निंग का सीज़न चल रहा है और कौन सी कंपनी अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिर रही है, इन सब में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार में कभी ना कभी गिरावट तो होगी, बाज़ार एक तरफा नहीं भाग सकता। लेकिन इसी बीच में असली पैसा बियर मार्केट में बनते हैं, रियलाइजेशन बुल मार्केट में होता है। ये बात दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन इसी बीच में दो कंपनी जिसको मैं आज से नहीं बहुत ही इंसेप्शन से कवर करता आ रहा हूँ, उसमें मेरी कमेंट्री वही थी जो आज और कल भी रहेगी, बिकॉज कंपनी ही काफ़ी अद्भुत है। तो आज एक कंपनी के नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी ख़राब है, बिल्कुल पैनिक ना करें। और दूसरी कंपनी में ह्यूज अपग्रेड देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पॉलीकैब इंडिया, मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे एसटीफिल कम्युनिटी के लोगों के पास पॉलीकैब इंडिया होगा। और आज से नहीं दोस्तों, जब इसका भाव बहुत ही सस्ता थे वन गाइस, हम लोगों ने इसको 800 से ग्रैब करके अभी तक होल्ड करने की कोशिश की। और यस, जिस हिसाब से कंपनी तरक्की कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ऑफकोर्स एक पोर्टफोलियो का स्टॉक बन जाता है। बहुत लोग बड़ी क्राइसिस का वेट कर रहे हैं कि स्टॉक गिरेगा तो मैं ऐड करूँगा। लेकिन दोस्तों, एक गिरना और गिराना में अंतर होता है। अगर ऑफकोर्स स्टॉक को गिराया जाए आने वाले कल में, ये एक निजी मामला होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। लेकिन दोस्तों, आपको नंबर्स कैसे लगे डिसाइड आप करिएगा, बिकॉज नंबर्स के ऊपर कुछ नहीं होता है। ऑफकोर्स लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में अगर आप देखें 3,330 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था, इस बार दोस्तों हाईएस्ट एवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी ने 4,000 के ऊपर जो रेवेन्यू है, इवन 4200 उसको क्लॉक और रजिस्टर कर दिया है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की दोस्तों, अगर आप देखें तो 3953 से उसमें भी दोस्तों हमें उछाल देखने को मिल रही है। बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी फ्लैट लगेंगे, लेकिन दोस्तों एक पैरामीटर्स में नंबर्स मुझे बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं। और वही पैरामीटर्स की वजह से हमने पॉलीकैब को कहाँ उठाया था, जब इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास था। आज 80,000 करोड़ के आसपास है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मार्जिन्स। और इस बार दोस्तों मार्जिन्स में हमें सरप्राइजिंगली जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंपनी खर्चे बढ़े या फिर ना बढ़े। उसके बाद कंपनी ने क्या एडजस्टमेंट किया, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर कम थे तो खर्चे भी काफ़ी कम थे। 2970 के आसपास कंपनी के अगर आप देखें खर्चे हमें देखने को मिले थे, जो इस बार गैस बढ़ के ना 3695 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 3422 से उसमें भी उछाल देखने को मिल रही। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉफिट के फिगर है उसको आप समझिएगा और ये देखिएगा कि इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में गैस 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो इस बार गैस बढ़ के 429 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 403 से उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार की बात की जाए 14% के आसपास कंपनी ने ओपीएम जनरेट किया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में गैस मात्र 13% के आसपास था। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए ये 14% के आसपास है। लेकिन दोस्तों 2021 के सितंबर की बात की जाए उस समय गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स मात्र 11 से लेकर 10% के आसपास था। मतलब इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स बड़े ब्रांड होने की वजह से काफ़ी मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे। और यही रीज़न है कि पॉलीकैब ने गैस कंजिक्यूटिव 2 क्वार्टर में 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से गैस ईयरली बेसिस में ऑलमोस्ट 18 का ईपीएस 28 के आसपास पहुंच चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी मैं स्लाइड जम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं बात बना के बोल रहा हूँ। यस, पॉलीकैब हमारे पास आज से नहीं बहुत ही अरसे से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ शुगर कोट करूँगा। आपको ये समझना है कि इतने बड़े चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में पॉलीकैब का इतना अच्छा प्रदर्शन करना अपने आप में ही अद्भुत है। दूसरे वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस को आप देखेंगे ना, जो ही पॉलीकैब से मीलों दूर जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बेटर मार्जिन्स। और मैंने गाइस उम्मीद नहीं किया था कि इनके मार्जिन्स इस बार भी 14% के आसपास होंगे, जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बहुत ही हद तक शो करता है, शोकेस करता है। तो मार्जिन्स गैस इस बार ना बेटर देन एक्सपेक्टेड है। और यही रीज़न से गैस इनके तरफ से एक बड़ी कमेंट्री आ रही है, जहां कंपनी ने हाईएस्ट एवर टॉप लाइन बॉटम लाइन के संग जो H1 है ना उसको भी रजिस्टर कर दिया है। द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इनका जो गैस स्ट्रॉन्ग बिजनेस है ना, ये Q2 में भी अव्वल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस हाफ ईयरली की बात की जाए, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, हाईएस्ट एवर कंपनी के इतिहास में है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छे हैं। यस, अब स्टॉक इतना एक तरफा भागा है तो कभी ना कभी गिरावट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो कंपनी के रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है ना कैश में,
वो अपने आप में ही बहुत ही एस्टॉनिशिंग है। कंपनी की बात की जाए, मार्केट आवर्स में नंबर्स के बाद कंपनी में थोड़ी बहुत नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिली, लेकिन यस थोड़ी बहुत उछाल भी देखने को मिली। आज क्लोजिंग की बात की जाए तब देख सकते हैं कि 5300 के आसपास है। आज के लो की बात की जाए 5272 के आसपास, और कंपनी क्लोजिंग की बात की जाए 5359 के आसपास दिखाई दे रही है। एचडी की बात की जाए, जो कंपनी का इस एक साल में ही इवन 10 महीना में कंपनी डबल हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कभी गिरावट ना हो? गिरावट नहीं होगी तो मुझे डर लगता है। गिरावट होती है, 22 साल का मौका मिलता है, तो सबका जो फ्रॉथ है ना वो टाइमली निकल जाता है। बात कंपनी की, तो मैंने कहा बहुत बार बताया था कि जंगल वही है, शेर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिन्होंने कहा उस बात पे अमल किया, भरोसा किया, विश्वास किया, आज पॉलीकैब ने कहा उनको माला माल किया। मेरे हिसाब से कैसे थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती है तो पैनिक वाली बात नहीं है। हो सकता है कि 250-300 के पॉइंट के फॉल पे आप एसआईपी करें, और लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो अपना विचार थोड़ा रुक के कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में मेरे पास एक ग्रोथ स्टॉक रहे जो डिफेंसिव है, जिन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है और लॉन्ग टर्म में पैसे बन रहे हैं, तो पॉलीकैब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ब्रांड के संग बहुत ही अच्छी कंपनी बन चुकी है। कंपनी की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी दोस्तों। 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और 50 के आसपास पी जब कैसे हमने कवर किया था उसमें 12-13 के आसपास पी था। आज 50 के पी कमांड इसलिए कर रहा है बिकॉज बाजार ने भाव चढ़ाया। बाजार क्यों भाव चढ़ाया है? बिकॉज कंपनी के नंबर्स भी उस दर्जे के हैं। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी क्वाइट गुड है। रही बात कंपनी के फेस वैल्यू 10 है। बार दोस्तों जो रिजर्व्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स, और ना के बराबर बोरोइंग्स। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कितना ही स्वीट स्पॉट पे है, कितना कमांडिंग स्पॉट पे है, और कितनी मजबूत स्थिति में। इसलिए गैस जल्दीबाजी में कोई काम करने से बचें। कंपनी गिरेगी, लेट इट फॉल, लेकिन यस आने वाले कल में गैस अगर आप इसे कंपनी को डर के बेचेंगे ना, कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों ने 2500 पे हिम्मत हारी थी, सीधा गया स्टॉक 5500 गया। 5500 से कभी ना कभी तो 5000 1400 के आसपास अगर आता है इन केस, पैनिक मत करिएगा। उसके बाद हम फिबोनाची पैटर्न को डिस्कस करके फर्दर जो मूव होगा उसको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो एसआईपी के तहत हर महीने एक स्टॉक की एसआईपी कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए, बजाज फाइनेंस, जो अपने आप में गैस एक ऐसी कंपनी जिसको बहुत लोग फोकस कर रहे हैं। कल ही के दिन गैस हमने वीडियो बनाया था और बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट में थोड़ा सा निराशा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एस्टिमेट जो थे और नंबर्स जो आए हैं वो थोड़े बहुत मिसमैच होते हुए देखने को मिल रहे। ऑल दो इसी चक्कर में गैस कंपनी बीच में 8200 के आसपास गई थी, और आज हमें 250 के आसपास पॉइंट फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्लोजिंग की बात की जाए 7854 के आसपास दिखाई दे रहा है। गैस अच्छा नंबर ही पेश की है मेरे हिसाब से। मेरे पास गैस जो ही बाजार की लिमिटेड नॉलेज है मैं आपसे डेली बेसिस के तौर पे शेयर करता हूँ। मैंने ये भी बताया कि नंबर्स के पहले ही इस कंपनी में तेज़ी है, तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर्स कुछ अच्छे आ सकते हैं। अब जिनको नंबर्स ख़राब लगेंगे, ऐसे बहुत तबके के लोग, हज़ारों करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब किसी किसी को नंबर्स ख़राब लगे तो वो बेच सकता है, ये कैसे उनका राइट है। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, उनको देख के पोर्टफोलियो नहीं बनाए। अब किसी का टारगेट 15-20% के आसपास होता है, उनको कैसे 36% 32% मिल रहा है, तो क्या वो निकलेंगे नहीं? मैंने कैसे कल ही के दिन बताया था कि अगर इसमें फॉल ट्रिगर होती है और ये 8000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा फॉल और ट्रिगर हो सकता है। ये कहाँ तक होगा चलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। देखा गया तो इस कंपनी को दोस्तों पैनिक में कभी मत बेचिएगा, उल्टा आप चाहें तो ग्रेडी बनिए। बिकॉज अच्छे नंबर्स के बाद जब ईपीएस बढ़ता है और ऑफकोर्स प्राइस शूटिंग गिरता है, वो सब कैसे भागने नहीं खरीदने का टाइम होता है। अगर आप ठीक से देखें ना, कोविड के बाद दोस्तों उतना बड़ा रैली हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कोविड के पहले ये कंपनी 5000 के आसपास थी। अगर आप देखें 3 साल में गैस बहुत सारी न्यूज़ एडजस्ट भी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुए हैं। कोविड तो मिले दूर है, अगर इसी बीच में गैस अब खरीदने का मौका मिलता है, ऐसी कंपनी को आप ग्रैब कर सकते हो। बात CLSA की, तो गैस काफ़ी बुलिश है। उनको लगता है कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस की टारगेट प्राइस है 9,500 के आसपास जा सकता है। लेकिन यस, सिर्फ ब्रोकर्स के टारगेट्स को देकर निवेश करना है, बिल्कुल नहीं। मैं गैस ब्रोकर्स के टारगेट्स को निवेश करने की एकदम सलाह नहीं देता हूँ। बिकॉज मैं जनरली देखता हूँ कि 10 में से एक आध ब्रोकर ही सही होते हैं और 8 फेल हो जाते हैं, और जो सही होते हैं उनका दूसरा प्रेडिक्शन दूसरे स्टॉक में काफ़ी फेल हो जाता है। इसलिए ब्रोकर्स का व्यू देखिए कि क्या क्या व्यू देके वो टारगेट्स दे रहे हैं, बट उनके टारगेट्स को कैसे अगर फॉलो करने गए ना तो बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। रिस्क की बात की जाए वो भी काफ़ी बुलिश है। उनके टारगेट प्राइस की बात की जाए 9470 के आसपास। वायरी की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वो अंडर परफॉर्म स्टॉक बजाज फाइनेंस कर सकता है, और उसका टारगेट गैस 8000 के आसपास है। आपने देखा होगा कि ब्रोकर्स का काफ़ी स्मार्टनेस होता है। कोई ब्रोकर्स एक सेगमेंट को लेकर बुलिश होते हैं और दूसरा ब्रोकर्स काफ़ी बेरिश होते हैं। अब कौन सही होगा कौन गलत होगा ये तो वक्त बताएगा। मुझे इस नंबर डिसेंट लगे। अब 100 करोड़ 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम आए हैं, 3500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आए हैं। ये वही कहानी हो गई जिस दिन गैस विराट कोहली ने जो मैच जिताया था 85 पे वो आउट हो गए थे। तो 100 आपने मारा नहीं, 85 पे आउट हो गए, अब ख़राब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई 85 200 100 से ऊपर होता है।
ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता से कि कौन सी कंडीशन में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। रेट हाई की कंडीशन में, इतना इंटेंस रेट हाई की कंडीशन में कंपनी अगर इस हिसाब से प्रॉफिट करती है तो मेरे हिसाब से भले शॉर्ट टर्म में बीयर्स लोग हमला कर दें, बट लॉन्ग टर्म का ऐसी सब कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छी है। इस चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। मैंने कैसे कल ही बताया था कि अगर 8000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, ये थोड़ा कंसर्न का मैटर पैदा हो सकता है। और येस, मार्केट में बुल्स और बियर्स सब होते हैं। अगर इंटेंस फॉल होते हैं बाजार में 200-500 पॉइंट के आसपास करेक्शन कभी ना कभी और अगर इंटेंस होती है बिकॉज ऑफ इजराइल या फिर हमास न्यूज़, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी गिर के 7700, उसके बाद 7570 और उसके बाद 7485 के आसपास आ सकती है। और ये 3 लेवल हैं। आप चाहें तो इन दोनों लेवल का फ़ायदा उठा सकते हैं और निचले भाव पर जितना गिरे आपको अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे मिलेगी। और आपने इसके पहले भी देखा कि लोग आते हैं, डराते हैं और उसके बाद स्टॉक को जो करना होता है वो करता है। तो आपके पास दोनों में से कौन सी कंपनी है और कौन सी न्यूज़ आपको दोनों कंपनी में अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। यस, पॉलीकैब के नंबर्स आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि हर एक क्वार्टर में कुछ एक सरप्राइज हो, लेकिन यस मार्जिन के फ्रंट में गैस मुझे कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।